इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मजीद 5 प्रोफेसर्स पर हिरासानी के इल्जामात। निजी नर्सिंग कॉलेज की सीईओ ने यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन कमेटी के 5 प्रोफेसर्स के खिलाफ गवर्नर पंजाब और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमेटी को तहरीरी दरखास्त दे दी। वीडियो मैसेजेस और दीगर सबूत मौजूद हैं। दरखास्त का मतन। सानिया जड़ावाला के बाद मकीनों के उजड़े घरों को वापसी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख में तब्दील देखकर रो पड़े। खवातीन ने बताया बच्चों की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागे। सरों पर दुपट्टे नहीं थे, पैरों में चप्पलें नहीं थी। मकीनों ने कहा इंटरनेट पर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, अब आकर देखा है तो हमारा तो बचा ही कुछ नहीं। पता नहीं कहां से लोग आए, सब कुछ जला दिया, जो बचा लूट कर ले गए। मेहनत मुशक्कत से घर बनाए, अब कैसे बनाएंगे। एक लड़के ने बताया हालात खराब हुए तो हमारे इलाके की मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट की, हमें यहाँ से निकाला। बाहर से आने वालों ने कयामत ढाई। नेगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा जिनके घर तबाह हुए उनको इमदाद देंगे ताकि वो अपने घर बनवा सके। पूरी कोशिश है। इतवार को चर्च में दुआया तकरीब में शरीक हुए। भारत की आबी जारहियत इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबे रेला कसूर पहुंच गया। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरियाए सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बस्ती सफलियां वाली, मस्तेकी, गाटी कलेंजर गांव को मुकम्मल, जबकि चंदा सिंह, दोना मोबोको की, भक्की वंड, कमालपुर, धूपसड़ी गांव जिजवी खाली करा लिए गए हैं। आबादी को मुंतकिल करने के लिए 26 किश्तियां फराहम की जा चुकी। तलवार चेक पोस्ट पर मोबाइल अस्पताल भी कायम। खैरपुर में घरेलू मुलाजिमा फातिमा का मुबैना कत्ल। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई आज की जाएगी। तफ्तीशी टीम ने फातिमा के घर का दौरा किया और मौत के वक्त पहने कपड़े तहवील में ले लिए। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने फातिमा के कपड़े घर के अहाते में दफन किए थे। अहले खाना को लाश गायब होने का खदशा। कब्र पर आरजी पुलिस चौकी कायम कर दी गई। फातिमा के अहले खाना का एसएसपी ऑफिस खैरपुर के बाहर एहतजाज। सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल। फातिमा की वालिदा ने कहा बेटी का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पीर असद शाह और उनकी अहलिया को किसी तौर नहीं छोड़ेंगे। निगरान हुकूमत की पहली बैठक, पहला चैलेंज सानिया जड़ावाला। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने 2 टोक ऐलान किया। अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं, यकतरफा हिमायत नहीं की जाएगी। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब ने कहा माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, अक़लियतों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। जड़ावाला में नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। तौहीने मजहब के मुबैना वाक़े के बाद 19 गिरजाघर और 86 घरों को जलाया गया। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी और चमड़ा मंडी में हुआ। मोहल्ला कैंप, फारूक पार्क, महारावाला, शेरवाना, कमवाना और चक 240 में भी तोड़फोड़ की गई। पीपल्स पार्टी तो समझती है कि ये विद इन 90 डेज इलेक्शन हो जाने चाहिए। रेजोल्यूशन है तो फिर डेट तो प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। इन्होंने अमेंडमेंट तो की है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं है। क्या आम इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे? $1 मिलियन सवाल बन गया। आर्टिकल 48 के तहत सदर तारीख देंगे, इलेक्शन 90 रोज में होंगे। आइन में वाजे है। पीपी रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने आइन खोलकर रख दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए बोले इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, आइन अपनी जगह मौजूद और वाज़ेह है। सीनियर कानूनदान और पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा इलेक्शन न खेलें, इलेक्शन कराना पड़ेगा। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को ट्यूशन पढ़ाएं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन कमीशन आइन की मनमानी तशरीह न करे, 90 रोज में इलेक्शन कराए। साबिका इत्तेहादी हुकूमत ने जानबूझकर इलेक्शन में ताखीर का बंदोबस्त किया। हल्का बंदियों की आड़ में इलेक्शन मुकर्ररा आईनी मुद्दत से आगे ले जाने की कोशिश की। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एलामिया में कहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की असर-ए-नौ तरतीब इंतखाबात में ताखीर का हरबा है।
तो असद महमूद साहब का काम नहीं था उसमें, वो तो मेंबर नहीं थे, मवासलात के वजीर थे ना, तो उनका सीसीआई में क्या काम था? कोई अगर आपको फेलो मिनिस्टर अगर कह देता है तो आप उसके साथ चल भी पड़ते हैं अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सीसीआई इजलास में शहबाज हुकूमत की चालाकियां, जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तजा ने पर्दा उठा दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से कहा गया। इजलास में जेयूआई की नुमाइंदगी असद महमूद ने की। असद महमूद ने इजलास में मुखालफत की, लेकिन उनके मिनट्स नोट नहीं हुए। असद महमूद सीसीआई मेंबर नहीं थे, इसीलिए मिनट्स भी शामिल नहीं किए गए। पीपी के फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में 2 निगरान वज़राए आला ने शिरकत की जो अवामी नुमाइंदे नहीं। निगरान वज़राए आला सीसीआई इजलास में पॉलिसी नहीं दे सकते थे। पीटीआई के सदाकत अब्बासी कहते हैं, सीसीआई के फैसले को पीटीआई अदालत में चैलेंज करेगी। इजलास में निगरान वज़राए आला की शिरकत गैर कानूनी थी। इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। इंतखाबात से मुतालिक हमारी कोई ख्वाहिश नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात 90 दिन में कराए या फरवरी में, यह उनकी जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। ईसीपी वेबसाइट पर हल्का बंदियों का शेड्यूल है। मरदमशुमारी पर कुछ कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट गए, बोले पाकिस्तान में अदम बर्दाश्त और नफरत आज की कहानी नहीं, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम शहरियों को बराबर इंसानी हुकूक हासिल है। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें उनकी मुआवनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आइनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। सिंध की निगरान काबीना आज हल्फ उठाएगी। जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह काबीना का हिस्सा होंगे। डॉक्टर साद न्यास, यूनुस धागा, खुदाबख्श मरी, डॉक्टर राना हुसैन, उमर सोमरो, अरशद वली मोहम्मद और ईश्वर लाल का काबीना में शामिल होने का इम्कान। निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर कहते हैं, इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा काम मावनत है, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनूंगा। अली मर्दान डोमकी ने निगरान वजीर आला बलोचिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने से पहले अली मर्दान डोमकी ने निगरान वजीर आजम से मुलाकात की। अनवारुल हक काकड़ की अली मर्दान डोमकी को वजीर आला बनने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ARY न्यूज के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स ने 15 अगस्त को ही बता दिया था कि अली मर्दान निगरान वजीर आला बलोचिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के लिए 11 नामों की मंजूरी दे दी गई। आज हल्फ उठाएंगे। काबीना में सिर्फ वुज़रा को ही रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला कोई मुशीर या मुआवन नहीं रखेंगे। डॉक्टर सरफराज अली शाह, अंजुम बहरावर खान, मोहम्मद अशफाक, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, डॉक्टर रियाज अनवर, आमिर अब्दुल्ला, आसिफ रफीक आफरीदी, आमिर नदीम दुर्रानी, नजीबुल्ला, फिरोज जमाल शाह काकाखेल और मसूद शाह काबीना का हिस्सा होंगे। सियालकोट में मेरा घर, फैक्ट्री, कारोबार मुकम्मल सील कर दिया गया। मेरी वालिदा और अहले खाना को घर से निकाल दिया गया। पर्दादार खवातीन और बच्चों को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया गया। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की दुहाई, ट्वीट किया, हर सतह पर कानून का सामना करने और अदालतों के सामने पेश होने को तैयार हूँ। क्या गारंटी है कि मेरे साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा? पंजाब पुलिस का कहना है उस्मान डार के घर, सेक्रेटरिएट, फैक्ट्री और तमाम कारोबार को अदालती हुक्म पर सील किया गया। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम की तर्जुमानी की गई। निगरान हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में एहतजाजी जलसा। मुकर्रीन का कहना था निगरान हुकूमत PDM हुकूमत की तसलसल है, जिसने अवाम से जीने का हक छीन लिया है।
खरीद सकते हैं, ना पेट्रोल खरीद सकते हैं। हुकूमत से हम दरख्वास्त ये करेंगे कि इसको फौरन जो है इसके मसले को हल करें, वरना ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान तक जाएगा। और ये भी कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम मार्केटें बंद कर दें। कराची बोल्टन मार्केट पर ताजिर तंजीमों का रोजगार बचाओ तहरीक के नाम से एहतजाज। ताजिर रहनुमाओं ने कहा हालिया महंगाई से फाका कशी पर मजबूर हैं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है कि इलेक्ट्रिक ने बिलों में 200% इजाफा कर दिया। हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो मुल्क गिर हड़ताल करेंगे। ए लेवल्स के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज के मनसूख पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने का फैसला। वजारत तालीम में अहम इजलास। कैम्ब्रिज कंट्री डायरेक्टर IBCC के चेयरमैन समेत स्कूल सरबराहान शरीक हुए। इदारों के सरबराहान ने ए लेवल इम्तिहानात से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तिहानात के लिए कोई फीस नहीं लेगा। ब्रिटिश कौंसिल लॉजिस्टिक्स की कम लागत का मंसूबा फराहम करेगी। इनफरादी केसों की दोबारा तशखीस की जाएगी। दोबारा तशखीस में ग्रेड्स तब्दील होने पर पूरी फीस वापस दी जाएगी। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने इंतहाई मसरूफ सड़क का तरक्याती काम इल्तवा का शिकार। कई माह से जारी तरक्याती काम मुकम्मल न होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कराची में तारिक रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी। इंतजामिया ने आग खुद बुझाई, फायर ब्रिगेड को अंदर नहीं जाने दिया। दुकानदार के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर कायम एक दुकान में लगी। आग मामूली थी, काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ी। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और अवामी राब्तों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। निगरां वजीर खारजा का बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की पाकिस्तान में तैनाती का खैर मकदम। PCB और खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात बरकरार। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला मजीद उलझ गया। खिलाड़ियों ने NFT की हासिल करदा आमदनी का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को ICC इवेंट के क्लिप्स के पैसे भी नहीं देता। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने भी सोशल मीडिया पर इस मसले की निशानदेही कर दी। PCB ने खिलाड़ियों से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। और मिस्री स्क्वाश फेडरेशन का रोना धोना किसी काम ना आया। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन ने जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान की उम्र पर उठाया गया एतराज मुस्तरद कर दिया। स्क्वाश की आलमी तंजीम का कहना है हमजा खान की उम्र से मुतालिक तमाम असनाद दुरुस्त हैं। हमजा ने गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया में मिस्री खिलाड़ी को हराकर वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीता था।